Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to analyze chapter number 19, and I hope that कि आप लोगों की जो पेपर की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी इंशाल्लाह। ये ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 19 है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तरह से लास्ट चैप्टर है, एक्सेप्ट देन चैप्टर नंबर 15 हम शायद उसको लाइक गो थ्रू इस तरह से नहीं करेंगे। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी यहाँ पर आज समराइज हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद वी विल ट्राई कि हम कुछ अदर चीज़ें लाइक ट्राई टू डू इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं। हम कंपैरिजन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेसिकली आपका जो चैप्टर है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप्स। एक आपके पास यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कंपाउंड्स आ जाते हैं। उसके अलावा आपके पास एक और चीज़ होगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोक्साइल ग्रुप वाला पोर्शन भी हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो समराइजिंग both of them under like single टॉपिक सिंगल टाइटल दैट इज कार्बोनाइल्स। लाइक जस्ट इस वजह से क्योंकि दोनों के अंदर जो सी डबल बॉन्ड ओ है। लाइक आप मी चूज द कलर्स। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है दैट इज सिंपली सी डबल बॉन्ड ओ। तो चूंकि हम इस चैप्टर के अंदर कार्बोनाइल और कार्बोक्सिलिक दोनों देखेंगे, दोनों में एक तरह से जो स्ट्रक्चर दैट इज कॉमन, तो हम इसको सिंपल यहीं पर इसको स्टडी कर लेंगे। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पर एक पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता होता है कि आपने डिफरेंशिएट करना है एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के दरमियान, जैसे मर्जी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। लाइक होता है कि आपके पास आपकी बुक के अंदर एक टेबल होगा, स्टार्टिंग वाले पेज के ऊपर ही है, और यही टेबल आपने कॉपी पेस्ट करना होता है। हाँ, अब इश्यूज क्या होते हैं यहाँ पर, अब हम वो डिस्कस साथ साथ डिस्कस भी करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर टाइटल लगा लें अपने पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के नाम से। अब एल्डिहाइड्स आपके पास क्या होते हैं, जहां पर आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है दैट इज अटैच टू हाइड्रोजन एट वन एंड। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर होना आपके लिए लाजिमी है। लेकिन कीटोन्स वाले केस में क्या होता है, आपके पास ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है दैट इज अटैच टू टू अल्काइल ग्रुप्स। लाइक यहाँ पर आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं और होंगे ही यहाँ पर आपके पास ना। सही है, तो दैट मीन एल्डिहाइड वाले स्ट्रक्चर में इस जगह पर आपके पास अल्काइल ग्रुप आ सकता है, लेकिन इस साइड के ऊपर आपके पास जो हाइड्रोजन है वो नहीं आ सकता। दोनों साइडों पर आपको कीटोन अल्काइल ग्रुप्स चाहिए। एक बात यहाँ पर ही आ जाती है। अब जब आपको ये बात हम कर रहे हैं ना, डिफरेंस आपने लिखना है, तो डिफरेंस में ये पहला पॉइंट तो डिफर करता है, लेकिन कुछ बातें कंपैरिजन में आ जाती हैं। कंपैरिजन का मतलब लाइक वहाँ पर आपको सिमिलरिटीज भी देखनी पड़ती है। तो सिमिलरिटी इज समथिंग डिफरेंट एंड डिफरेंस इज समथिंग डिफरेंट। तो जब आपको कंपेयर करने का बोला जाए, डिफरेंशिएट करने का बोला जाए, तो आपने डिफरेंसेस लिखने हैं जो दोनों में फर्क वाज़ेह कर रहे होंगे, ना कि दोनों में सेम सेम। लाइक जैसे कि अब अगर हम कॉमन चीज़ें इनके दरमियान वो भी हम साथ में देखते हैं। लाइक एग्जांपल समझाने की हद तक जो इनका जनरल फार्मूला है ना, आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया है कि इनका जनरल फार्मूला आपके पास सेम है, CnH2n4। या किसी बेस पर आप इनको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का नाम भी देते हो, लेकिन इनके दरमियान शो होता है, लेकिन इन्हीं दोनों का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो पहले डिफरेंस में आपके पास आप इनको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लाइक पहला केस आपके पास ये हो सकता है कि भाई आपके पास यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन है दैट इज अटैच टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पर आप बोलोगे कि कार्बोनाइल कंपाउंड का जो कार्बन लाइक कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन एटम है दैट शुड बी अटैच टू टू अल्काइल ग्रुप्स। और अल्काइल ग्रुप्स आपके पास डिफर भी कर सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। फिर इनका सेकंड आपके पास जो डिफर हो सकता है वो आपके पास क्या है, इनकी जो जनरल स्ट्रक्चर है यानी कि रिप्रेजेंटेशन आप बोलो, आप उसको लाइक इस तरह से रिप्रेजेंट कर दोगे। देन आपके पास एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वगैरह भी, आप टेस्टिंग भी कर सकते हो। लाइक मैं आपको यहाँ पर अगर एग्जांपल दे दूँ, तो जो एल्डिहाइड्स हैं दे शो पॉजिटिव टेस्ट, लाइक पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। किसके साथ? दो चीज़ों के साथ जो आपके सिलेबस का पार्ट है। एक आपके लिए है फेलिंग्स टेस्ट है, ठीक है, और इसमें बेनेडिक्ट टेस्ट भी आ जाता है, लाइक बेनेडिक्ट भी आ जाता है, बेनेडिक्ट। ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा आपके पास क्या आता है यहाँ पर, सिल्वर मिरर टेस्ट वो भी यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पास लिख लो जो सोडियम नाइट्रो पूरोसाइड टेस्ट है दैट इज गिवन ओनली बाय
कीटोन्स। लाइक ये भी आपके डिफरेंस आ जाता है, फिर आप एग्जाम्पल्स वगैरह लिख लोगे और मल्टीपल चीज़ें आप चैप्टर के अंदर से निकाल कर इन दोनों में डिफरेंशिएशन शो कर सकते हो। तो जिनका जनरल फार्मूला है दैट इज इजंट कैटेगराइज्ड एज डिफरेंस बट एज सिमिलैरिटी। तो इस चीज़ में थोड़ा सा अपने चीज़ चेक कर लेना, थोड़ा फोकस कर लेना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी। खैर, हम आगे चलते हैं। हमारे पास टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब ये टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो किस टॉपिक में, अल्कोहल्स वाले चैप्टर में जाकर। अल्कोहल वाले चैप्टर में आपने जाकर क्या बात की थी कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल आते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करवाते हैं किसके साथ, H2SO4 और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो आपके पास यहाँ से क्या बनेंगे, एल्डिहाइड्स बनेंगे। और साथ में टेम्परेचर भी था समवेयर लाइक 50 डिग्री सेल्सियस आई गेस। फिर सोल्यूशन में चेंज भी आती है, ऑरेंज से वो ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाता है। Cr+6 होते हैं, +3 में चले जाते हैं। मतलब ये सारी बातें आपके पास थी। और सेकंड एमसीक्यूज की फॉर्म में आपने भी एक चीज़ देखी थी वहाँ पर कि सेकेंडरी अल्कोहल अगर होते हैं तो वहाँ से आपके पास क्या बनते होते हैं जब ऑक्सीडाइज होते हैं, दैट वुड फॉर्म कीटोन्स। तो हम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको स्किप करेंगे, इस नज़रिए से स्किप करेंगे क्योंकि हम वो पहले से कर चुके हैं। और टर्शियरी अल्कोहल आपको आइडिया है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, दे वुड कन्वर्टेड इनटू दे वुड बी कन्वर्टेड इनटू आई गेस अल्कीन्स। बीटा एलिमिनेशन हो जाती है वहाँ पर, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास दैट इज रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जब आप रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन्स की बात करते हो तो यहाँ जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं ये दो तरह के रिएक्शन देते हैं। लाइक रिएक्शन एक है, अगर आप ये बात करो, ये रिएक्शन आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवाओगे वहाँ पर, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के अंदर स्पेस है ना आपके पास, लाइक बॉन्ड ब्रेक करवा कर आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर मसला क्या होता है? मसला ये कि जो रिएक्शन है ये बेस कैटालाइज भी हो सकते हैं और ये रिएक्शन आपके पास एसिड कैटालाइज भी हो सकते हैं। दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाएगा लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है दैट वुड रिमेन द सेम। तो इस चीज़ में हमने घबराना नहीं कि हमारी प्रोडक्ट तो नहीं चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सही है। अच्छा, तो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं कि हमें मैकेनिज्म आता है या नहीं आता है, और कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे इसमें। और ये मैकेनिज्म मैं आपको अगली स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। ये एडिशन ऑफ HCN वाली है। ये मैकेनिज्म एक्जेक्टली सेम है जो हम ये वाला पढ़ेंगे। तो जस्ट मैं जहाँ पर लाइक कुछ आपको बता दूंगा कि चेंजेस आपने क्या करनी है। तो जस्ट मैं यहाँ एडिशन ऑफ HCN के अंदर कुछ और बातें डिस्कस करना पसंद करूंगा, लेकिन सेम मैकेनिज्म मैं रिपीट करूंगा नहीं। ठीक है, तो जस्ट हम एक ही बार उसको डिस्कस करेंगे, बाकी सेम रिपीट होगा आपके पास विद सम चेंजेस। अच्छा, अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला जो आपके पास स्टेप होगा दैट इज द जनरेशन ऑफ, आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो अटैक कर सके। अब इसमें लाइक न्यूक्लियोफाइल आएगा कहाँ से? तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अगर हम देख लें तो बेस कैटालाइज है ना, तो आपके पास यहाँ पर रिएक्शन होगा बेस का, और आपका कोई भी अगर रिएजेंट वगैरह है उसके साथ रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में आपके पास वहाँ से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। अब अगर हम स्टेप की बात करते हैं तो लाइक आपके पास यहाँ पर बेस आ जाती है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम है, कुछ भी है, और आपका ये एक रिएजेंट है लाइक समथिंग लाइक सो। और साइनाइड वाला केस अगर हम अगले स्लाइड में जाकर देखेंगे तो उसमें जस्ट आपने जहाँ जहाँ पर इस स्लाइड के अंदर हम NU लिख रहे होंगे, अगली स्लाइड में आपने जाकर वहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट करना है। जहाँ जहाँ पर NU था वहाँ वहाँ पर आप CN प्लेस कर दोगे, बाकी कुछ भी आपने चेंज नहीं करना। खैर, मैं जस्ट इसको CN को यहीं इसी जगह पर बताऊंगा, लेकिन आगे हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल होगा। एक बात थोड़ा सा याद रखो, जहाँ पर आपके पास वाटर की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, जहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन आयन की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, जहाँ पर आपके पास OH आयंस की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, लाइक मेजोरिटी केसेस में ये जो रिएक्शंस होंगे दैट वुड बी रिवर्सिबल, लाइक मेजोरिटी केसेस में। ठीक है, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, डजंट मैटर इट। अच्छा, खैर, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोक्सल H के ऊपर अटैक करेगी और लाइक ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर शफल कर जाएगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया आपका, और यहाँ पर आपके पास ये क्या आ गया, वाटर आ गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप की अगर हम चलते हैं, सेकंड स्टेप में आपके पास क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब अटैक कहाँ पर होगा थोड़ा सा वो भी चेक करते हैं। यहाँ पर आते हैं वापस। अब मान लो आपके पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है और लाइक यहाँ पर कुछ भी ग्रुप्स लगे हुए हैं आपके पास। ठीक है, लाइक इसको हम इमेजिन कर लेते हैं, लाइक ये मान लो ये भी H ही है, मान लो ये भी H ही है आपका, सिंपल मैथनल हमने बना लिया।
इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया, मैंने आपको एक बात सिखाई थी, जब हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस करते हैं तो हमने ये कहा था कि जब भी कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाती है, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाती है विद सन, लाइक सन मीन सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लाइक हम यहाँ पर तीनों केसेस तो नहीं डिस्कस कर रहे, हम जस्ट ऑक्सीजन को देख रहे हैं। देखो ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बने, लाइक एक से ज़्यादा बने हुए हैं, दो बने हुए हैं ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना, ये आपके पास एट अ सेम टाइम इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव लाइक भी बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी बिहेव कर रहा होगा। अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक चीज देखें ना, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रिक किसके पास है, तो ये जो कार्बन है ना, दैट हैज इलेक्ट्रोफिलिक पोटेंशियल, लाइक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आपका सी होता है, और ये ऑक्सीजन है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। दैट मीन यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, लाइक बस हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख देंगे। अब होगा क्या, आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया ये, और साथ में इसके ऊपर ये आपका कंपाउंड आ गया, जो भी होगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल भाई साहब आएंगे और अटैक कर देंगे इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और ये वाला जो बॉन्ड आपके पास होगा वो इसके ऊपर, यहाँ पर लाइक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे इसके पास। अब क्या होगा, ऑक्सीजन कंप्लीट नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल भाई साहब यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जो दो ग्रुप्स हैं आपके जैसे थे वैसे ही रहेंगे, हमने इसको किसी भी तरह से तंग नहीं कर रहे। सही है, तो ये आपके पास इसका दो स्टेप पूरे हो जाते हैं। थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में अब देखो, आपने स्टार्टिंग में कहा है कि रिएक्शन कैसा है, बेस कैटालाइज्ड है, लाइक आप, इसका मतलब है इस रिएक्शन में आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। कैटलिस्ट की अगर बेसिक डेफिनेशन में आपसे पूछूं तो आप लोग कहते होते हो कि लाइक वो चीज़ें, वो सब्सटेंसेस दैट कैन एनहांस द स्पीड, एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, आप ऐसी बात करते हो। जब मैं आपसे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता हूँ ना कैटलिस्ट का, तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स में एक चीज़ बात ये आ जाती है कि कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो रिएक्शन के अंदर खुद कंज्यूम नहीं होती, ये बात तो आपको पता है पहले से। अब आपने लाइक मैंने आपको क्या दिया था, OH दिया था, दैट इज कैटलिस्ट। अब क्या इस टाइम पर सोल्यूशन में आपका हाइड्रोक्सिल पड़ा हुआ है, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में दिया था, जैसा आपके सोल्यूशन था, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास। दैट मीन आप तो खा चुके हो, लाइक वो यूज़ कर चुके हैं ना, अब वो चीज़ आपके वाटर की फॉर्म में, तो क्या आपका हक नहीं बनता आप उसको दोबारा से रीजनरेट करके दो, लाइक OH तो वापस भी तो करना ना, एक बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात, अभी ये O नेगेटिव है, सही है, वाई नॉट अगर हम इसको न्यूट्रल करते हैं इस तरीके से, लाइक इसको कुछ प्रोवाइड करते हैं हम कि ठीक है भाई तुम ये ले लो, अपना नेगेटिव चार्ज तो कम से कम खत्म करो, या किसी को डोनेट कर दो, लाइक कुछ भी आप, लाइक ऐसा हम केस कर सकते हैं। दैट मीन यहाँ पर दो बातें, पहली बात इस स्टेप में, दैट इज रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, एक बात हम ये कर सकते हैं। सेकंड बात, हम अगर इसी रिएक्शन के मुताबिक बात करें, मैकेनिज्म के मुताबिक बात करें, तो हम सिंपल जो हेडिंग लगाया करेंगे उस टाइम पर, हम ये बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आनी कहाँ से, वाटर से तो आनी है। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, लाइक ये O नेगेटिव, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर जो भी आपके दो ग्रुप्स होंगे, और साथ में आपके भाई साहब ये वाटर आ जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन अटैक कर देगी इसके ऊपर, और ये भाई साहब दोबारा से लाइक OH नेगेटिव फॉर्म में रीजनरेट हो जाएंगे, आपका जो भी कैटलिस्ट होगा। लाइक यहाँ पर कार्बन, ये OH, ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर, और ये OH नेगेटिव आपने रीजनरेट कर दिया होगा। दैट मीन आपका एक कंपाउंड तैयार हो गया, आपके पास जो कैटलिस्ट था वो भी निकल आया। अब बात वही है, जहाँ पर हमें NU लिखा हुआ है वहाँ पर आप रिप्लेस कर दो CN के साथ, तो आपकी सारी बातें इस स्लाइड के अंदर आकर लाइक कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। सही है, आई होप आपको अभी तक कोई भी इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। देन हम बात करते हैं HCN। HCN पहली बात है, आप इसकी जो प्रिपरेशन करते हैं ना, दैट इज इन सिचु प्रेप। इन सिचु प्रेप का मतलब होता है इन सिचुएशन, मौके के ऊपर आप इस चीज़ को प्रोड्यूस करवा रहे हो। कैसे पैदा करते हो आप इसको, आप रिएक्शन करवाते हो दो चीज़ों का, लाइक सोडियम साइनाइड NaCN का, और साथ में HCl का। जब ये रिएक्शन होता है आपके पास, तो यहाँ पर HCN पैदा हो जाता है और NaCl पैदा हो जाता है, फिर आप इस HCN को रिएजेंट मान लेते हो, बेस लगाते हो, आपका वही लाइक सारा कुछ वही सेम मैकेनिज्म आ जाएगा आपके पास। अब थोड़ा देखते हैं इसमें। अब अगर आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड हो, मान लो, होगा क्या, अब HCN के साथ रिएक्शन होगा, किसकी मौजूदगी में आप रिएक्शन करा रहे हो, आप पहली चीज़ तो आपको पता है बेस है,
दूसरी चीज़ आपको पता है, यहाँ पर आपने HCN जब पैदा करवाया, आपने NaCN यूज़ किया, HCl यूज़ किया, वो भी आप यहाँ पर लिख दोगे। होगा क्या, जस्ट यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर CN आएगा, यहाँ पर आपके पास लाइक जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो बचेंगे। अच्छा अब देखो, ये क्या था आपके पास, फॉर्मेल्डिहाइड था, ठीक है। अब ये क्या बना है आपके पास, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड सायानो हाइड्रिन बना है। सही है, एक बात तो ये हो जाती है। अब इस रिएक्शन के फायदे क्या क्या हैं, हम वो काउंट करते हैं। अब देखो, ये जो प्रोडक्ट बन रही है सायानो हाइड्रिन, ये कैसी है, एक फंक्शनल ग्रुप और सेकंड फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन ये जो प्रोडक्ट है दैट इज बाय फंक्शनल प्रोडक्ट, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कार्बन का नंबर चेक करो, एक कार्बन है इसमें, एक कार्बन, दो कार्बन ऐड हो रही है, लाइक मतलब दो कार्बन हो गई, दैट मीन ये जो रिएक्शन है इसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट हैज वन कार्बन मोर देन पेरेंटल या रिक्टेंट कंपाउंड, जैसे भी आप इसकी लैंग्वेज यूज करना चाहते हो कर सकते हो इस टाइम। देन तीसरी बात, तीसरी बात क्या है, आपको अगर याद हो थोड़ा सा, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, उसमें आपने देखा था कि जो CN है ना, जब आप उसको हाइड्रोलाइज करते हो तो वहां पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता है। दैट मीन अगर आप इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा कोप अप करते हो, रीड करते हो, हाइड्रोलाइज करते हो, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, थोड़ा इसको चेक करते हैं। यहाँ पर OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपके पास जो भी यहाँ प्रोडक्ट होगी, लाइक जो आप भी आपके ग्रुप्स होंगे वही होंगे आपके पास, ठीक है। अब ये अल्फा कार्बन आ जाती है, मान लो इसको, सही है। तो ये आपके पास हाइड्रोक्सो ग्रुप है, और ये कार्बोक्सिलिक की वजह से ये एसिड है। दैट मीन ये वो रिएक्शन है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, सिंथेसिस कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, किसकी, अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड। अच्छा एक बात तो ये भी हो जाती है, और ये अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड कैसा होगा, जिसमें एक कार्बन का नंबर ज्यादा हो, लगी भी आपको पता होना चाहिए। सही है, आई होप इसमें आपको चीज़ों की क्लैरिटी होगी और चीज़ें आपको डाइजेस्ट हो रही होगी। नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पर एक और देखो, अब अगर हम यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, CH3 यहाँ पर भी लग जाएगा। अगर आपके यहाँ पर अच्छा फिर ये क्या हो जाना था, एसिटल्डिहाइड, इसका नाम क्या बना था, एसिटल्डिहाइड सायानो हाइड्रिन बन जाना था। अब अगर आप यहाँ पर कीटोन लगा देते हो, तब ये भी क्या हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाना है, एसीटोन सायानो हाइड्रिन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म सेम एज इट इज़ आप इसको रिपीट करोगे। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से SCN वाला जो टॉपिक है ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अच्छा एक कुछ चीज़, यही वो रिएक्शन है जहाँ पर आपने एक चीज़ देखी है, लाइक आपकी, इफ आई एम नॉट इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, आपकी शायद इसी चैप्टर की एक्सरसाइज में क्वेश्चन दी है, जहाँ पर आप लोगों ने शायद लैक्टिक एसिड बनाना होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद ही वो चैप्टर है। यस, आपके एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एथेनॉल से लैक्टिक एसिड बनाना है आपने, उसमें आपका सही रिएक्शन होगा। अच्छा उसमें एथेनॉल है ना, एथेनॉल से आप क्या बनाओगे पहले, एथेनॉल, तो आपको पता है कैसे बनाओगे, H2SO4 K2Cr2O7, फिर उसको ट्रीट करोगे सेम HCN के साथ, आपके पास ये एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन बन जाएगा, फिर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे, लाइक आपके पास ये वाला जो स्टेप होगा CH3 ये आपके पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा। आई होप देयर वुडंट बी एनी कंफ्यूजन टू यू गाइस, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि फिर भी इसमें लैक्टिक एसिड में मसला हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा। अच्छा देन नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है, हाइड्रोफॉर्म सॉल्यूशन है, हाइड्रोफॉर्म रिएजेंट वाला पोर्शन है, वो हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम उसको आयोडीन वाले चैप्टर, सॉरी आयोडीन वाले बोल रहा हूँ, अल्कोहल वाले पोर्शन में हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू दैट टॉपिक, यू कैन गो फॉर अल्कोहल पोर्शन टॉपिक, और उसकी वीडियो आप चैनल से लाइक प्लेलिस्ट से आप जाकर उसको रीओपन करके उसको रिविजिट कर सकते हो। देन नेक्स्ट, एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे कि हमने पहले बात की, आपकी प्रोडक्ट तो सेम रहने वाली है कुछ भी हो जाए, उसके अलावा हाँ मैकेनिज्म, मेथड, प्रोसीजर चेंज हो जाएगा थोड़ा। वहां पर आपका जो कैटलिस्ट था वो बेस थी, अब यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट है दैट इज एसिड। अच्छा एसिड की वजह से कुछ हम बातें अगर देखें तो लाइक हमें वो
पता होना चाहिए ना, कार्बोनाइल लाइक उसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन, लाइक वो हमें पता है थोड़ा सा। अब एसिड की वजह से होता क्या, एसिड जब आपके पास वहां पर मौजूद होगा उस मिक्सचर के अंदर, अब एसिड करेगा क्या, एसिड आपके कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक जो उसका करेक्टर होता है उसको थोड़ा ज्यादा एनहांस करेगा। दैट मीन दैट मीन अगर कार्बन बहुत शदीद पॉजिटिव हो जाती है, इसका मतलब ये है आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा मोटा न्यूक्लियोफाइल भी लगाओगे आपका रिएक्शन हो जाएगा। क्यों, आपकी कार्बन हाईली रिएक्टिव है, लाइक हाईली पॉजिटिव है और करना चाह रही है, तो छोटा मोटा न्यूक्लियोफाइल भी आएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन प्रीवियस केस में एक डिफरेंस आ गया अब आपको, प्रीवियस केस में कार्बोनाइल के लिए आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, बिकॉज वहां पर एक नॉर्मल पॉजिटिव करेक्टर था, इतना लाइक शदीद किस्म का नहीं था वहां पर। दैट मीन हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं एसिड क्या करता है, इट इनक्रीजेस, आपने ऐसे नहीं लिखना है, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। फायदा क्या होगा उसका, फायदा ये होगा अटैक ऑफ वीकर न्यूक्लियोफाइल, लाइक वो क्या हो जाएगा, मच इजियर, लाइक एनहांस हो जाएगा आपके पास। अब मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, अगेन वही पहला स्टेप आपके पास यहाँ पर एडिशन लाइक जनरेशन ऑफ एसिड या एच पॉजिटिव आयन वो लिख लोगे, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आपका कार्बोनाइल ग्रुप आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयन्स आ जाते हैं। अच्छा अब देखो, ये पार्शियल एक्टिव ऑक्सीजन अटैक कर देगी इसके ऊपर, दैट मीन अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ये ऑक्सीजन है अपने लोन पे अलग एक तरह से आप ये बहुत बात कर सकते हो, वो डोनेट कर रही है और ये OH से बॉन्ड बना रही है। अब देखो नॉर्मली ऑक्सीजन आपके दो ही बॉन्ड बनाती है, लेकिन यहाँ पर इस ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं। दैट मीन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एक बात याद रखो, दैट वुड बिकम वेरी 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 हाईली अनस्टेबल। सही है, दैट मीन ऑक्सीजन कहेगी भाई मैंने एक बॉन्ड कम करना है। अब ऑक्सीजन के पास दो रास्ते हैं, यहाँ तो हाइड्रोजन से दोस्ती खराब कर ले, यहाँ कार्बन से दोस्ती खराब कर ले। अगर हाइड्रोजन वाला ही बॉन्ड तोड़वाना है तो भाई पहले बनवाया क्यों था, दैट मीन ये कार्बन को तंग करेगी, कार्बन को तंग करने का मतलब ये अपना यहाँ से एक बॉन्ड तोड़वा लेगी और लाइक खुद नॉर्मल हो जाएगी। अब जब ऐसा होगा ना तो आपकी इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लाइक इस बेस पर आपकी जो कार्बोनाइल कार्बन है, जब आपने ऊपर बात की है, उसका इलेक्ट्रोफिलिक जो पोटेंशियल है करेक्टर है वो बहुत बढ़ जाएगा। दैट मीन अब यहाँ पर उसी लम्हे आपकी न्यूक्लियोफाइल आएगी, अटैक करेगी इसके ऊपर और आपका एवरीथिंग वुड बी सेटल आउट, और यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गई और आपकी ये नॉर्मल प्रोडक्ट आ जाती है। दैट्स हाउ इसका मैकेनिज्म वर्क करता है। आई होप चीज़ें आपको थोड़ी डाइजेस्ट हो रही होंगी, और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। हम इसको पहले पूरा लिख लेते हैं, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्रोजन में से क्या होता है, ये NH2 होता है। एक बात ये होगी, फिनाइल आपके पास वो जो बेंजीन की रिंग होगी, लाइक ये आपके पास फिनाइल एक तरह से आप इसको बोलोगे, लाइक इसका एक पोर्शन यहाँ पर ओपन हो, C6H5 वाली फॉर्म आ जाए, लाइक C6H5 वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज फिनाइल, नाइट्रो दैट मीन NO2। लाइक अब हम इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं भी याद रहता तो हम इस तरह बना सकते हैं इसको। आप यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाओगे, लाइक इसको इस तरह से बना लोगे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं यहाँ इस तरह से, यहाँ पर इसके एन एच आ जाता है। अब जाहिर सी बात है NH2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि एक बॉन्ड तो बना हुआ है, इसको ना हाइड्रोजीन को हमें कनेक्ट करना है बेंजीन रिंग के साथ, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। और हम अब हमने सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन के ऊपर NO2 लगाने हैं, तो आप ये सेकंड पर लगा दिया और ये फोर्थ पर आपने NO2 लगा दिया। अब अगर आप जल्दी से अपना रिएजेंट ले आओ, तो रिएजेंट आपके पास क्या होगा, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन, जस्ट इमेजिन यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख लोगे, इधर H भी हो सकता है, इधर R भी हो सकता है, इधर भी R हो सकता है, इधर भी R हो सकता है, लाइक दोनों केसेस आपके हो सकते हैं, सॉरी तीनों, दोनों जगह पर हाइड्रोजन भी तो हो सकता था ना। होगा क्या, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले भाई साहब ऑक्सीजन
निकल जाएंगे यहाँ से, वाटर बना देंगे। और अब क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पर, सॉरी, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। लाइक मैं अगर इसी को यहीं पर प्लेस कर दूँ आपके लिए, लाइक आपने नोट कर लिया होगा, और यहाँ से मैं ये हाइड्रोजन निकाल लेता हूँ। ये मुझे नाइट्रोजन बाहर लिखना पड़ेगा इधर, ये नाइट्रोजन आ गया। अब ये वाला जो बॉन्ड है एक कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान पहुंच जाएगा, एक इस तरह से। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, इस स्ट्रक्चर को आप कुछ भी नहीं बोलते हो, जस्ट क्या बोलते हो, हाइड्राजीन की जगह पर आपने स्ट्रक्चर को क्या नाम दे देना है, हाइड्राजोन का नाम दे देना है। लाइक इस कंपाउंड का नाम लिखना है, जो ये था आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल, वो लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन की जगह जोन कर दोगे, इतनी सी बात। ठीक है। फिर अब जब आपके पास ये हाइड्राजोन्स बनेंगे ना, इनकी कुछ स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर ये ऑरेंज टू येलो कलर के पीपीटीज बनाते हैं। अब पीपीटी जब बनाते हैं, दैट मीन ये जो जब भी कलर आएगा, जब भी पीपीटी प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, दैट वुड बी सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगा, आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस होगा, किस चीज़ के लिए, आइडेंटिफिकेशन फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, लाइक सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए। अगर आपको कहा जाए जी एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपके पास इसमें एक में अल्कोहल है, एक में कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, बताओ कहाँ पर कार्बोनाइल होंगे। अब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, जहाँ पर ऑरेंज टू येलो पीपीटीज बन जाते हैं, दैट मीन वहाँ पर आपके पास कार्बोनाइल थे, एल्डिहाइड या कीटोन्स थे। और सेकंड प्लेस में आपके पास क्या होंगे, अल्कोहल्स होंगे। अल्कोहल्स वोंट रिएक्ट विद 2,4 डी एन पीएच। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो हम इसको रिपीट अगेन नहीं करेंगे, बिकॉज अगेन आप यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हो। हमने दो रिड्यूसिंग एजेंट के नाम दिए थे, हम उसको भी लाइक उनके करेक्टरिस्टिक्स बार रिपीट नहीं करेंगे, नाम रिपीट कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है। और दे बोथ आर सोर्सेज ऑफ हाइड्राइड आयंस, जिनको आप रिप्रेजेंट करते हो एसिड हाइड्रोजन की फॉर्म में एक तरह से। जब आप एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करते हो इनसे, तो क्या बनते हैं आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। और जब आप कीटोन्स को रिड्यूस करते हो, तो आपके पास क्या बनते हैं वहाँ पर, सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। जैसे आप इसको रिविजिट कीजिएगा लाइक प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन हमारे पास एसिन वाला टॉपिक है, वो अगेन लाइक वही रिपीट आती है, तो मैंने जस्ट उसको स्किप कर दिया था। और मैंने यहाँ पर आपके लिए रिएक्शन विद प्राइमरी नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिहाज से, लाइक ये केमिस्ट्री जस्ट यहाँ से हमें लाइक आता होता है। और लाइक कुछ भी ऐसा वो नहीं केस है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकता, आ सकता है। अच्छा, एमसीक्यूज क्यों आता होता है यहाँ से। अब होता क्या है यहाँ पर, जब आपका कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट करता है प्राइमरी अमाइंस के साथ, प्राइमरी अमाइंस के साथ, लाइक सो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपका जो कार्बन है, ये बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ। और कैसा बॉन्ड बनाता है, दैट इज समथिंग स्पेशल। वो डबल बॉन्ड बनाता है। दैट मीन अगर आप यहाँ पर देखो तो RCR, लाइक यार डिफरेंट भी हो सकता है, यहाँ पर आप ये भी बात कर सकते हो, सिंपल H भी हो सकता है आपके लिए। होगा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। और साथ में लाइक ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ऑक्सीजन निकल जाएगी यहाँ से, और यहाँ पर आपके पास एक R आ जाएगा। दैट कैन बी डिफरेंट। अब अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, हम दो बातें यहाँ पर सीखेंगे। जब कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनता है ना N के साथ, हम उसको अमाइंस का नाम देते हैं। और जब कार्बन का डबल बॉन्ड बनता है ना, तो हम A हटा देते हैं और I बोल देते हैं, आई माइंस। दैट मीन यहाँ पर एक नया फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, दैट इज आई माइंस। पेपर में यही एमसीक्यू आता होता है कि जब आपके पास कीटोन एल्डिहाइड्स या लाइक कुछ भी इन दोनों में से, जब उनका रिएक्शन होगा प्राइमरी अमाइंस के साथ, सो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट। आपको लाइक क्या फंक्शनल ग्रुप क्या होगा वहाँ पर, तो फंक्शनल ग्रुप अमाइंस हैं, अमाइड्स हैं, लाइक इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। तो यू हैव टू पिक अमाइंस। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। देन शॉर्ट क्वेश्चन है, इट्स नॉट एज मच इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो स्लाइड आएगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, जिसमें थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। इसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता है, आपने एक ही आता है आपको, बस आप वो याद कर लो, ये वाला आपके पास आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप KMnO4 H2SO4 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ H2SO4 की जगह आप कोई और एसिड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप स्टैंडर्ड यही यूज़ करो, बस काफ़ी है आपके लिए। अब सिंपली क्या होगा, जब एल्डिहाइड्स आपके पास ऑक्सीडाइज होंगे, नेचुरल ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे।
हम एक जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं ताकि हमारी इसमें भी किसी भी किस्म की जो क्वेरीज हैं वो ना रहें। अब क्या होगा, यहाँ पर CH3 है, C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड आ गया जिसको आप एथेनॉल भी बोलते हो। नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगी, कहाँ से आएगी, ये इन दोनों के रिएक्शन से आएगी। आपने रिएक्शन अल्कोहल वाले पोर्शन में देखा भी था। सिंपली होगा क्या, यहाँ से लाइक इस पॉइंट के ऊपर आपकी OH ऐड हो जाएगी और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये बन जाएगा। दैट्स इजी। देन कीटोन्स, यस। अब ये जो पोर्शन है ये थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा एमसीक्यूज के हवाले से, लेकिन इसमें ज़्यादातर आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है। अब देखो बनता क्या है, आपको क्या आएगा, दैट कैन बी डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि ये आता होता है बस ये आएगा। हाँ, हमने अपने जो जितने भी चेक लिस्ट है हमने उसको क्लियर करना है, जितने भी चेक बॉक्सेस हैं उनको टिक करना है, मार्क करके जाना है। अच्छा हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम डायरेक्शंस के ऊपर हम डायरेक्शनलिटी लेकर जा रहे हैं। किसी भी जगह पर कुछ भी आ जाए, वी मस्ट हैव करेज टू अटेम्प्ट दैट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जस्ट एमसीक्यूज पढ़ कर गए हैं तो हमें एमसीक्यूज ही आता है, बस शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ गया तो हमारे वहाँ पर हाथ पाँव फूल जाएंगे, अब तो हमसे कुछ होगा नहीं। सो हमें ऐसा नहीं करना। सो हम हर चीज़ को हर लिहाज से देख रहे हैं। अब जैसे मैं आपको लाइक वो कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, आपको मिल रही हैं, रिसीव हो रही होंगी। अगर आप उसको थोड़ा सा ओपन करके देखो तो उसमें हर टॉपिक के साथ आपको लिखा होता है कि लाइक इससे एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मेजोरिटी क्या है, लाइक आपको वहाँ से वो चीज़ भी मिल जाती है, और उसके ऊपर जो सैंपल होता है सैंपल उसी के अकॉर्डिंग बनाया होता है। खैर, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आर डिस्कशन। जो हमें चाहिए वही कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स वो करनी चाहिए भी। वैसे कीटोन, पहले हम सिंपल कीटोन ले रहे हैं, लाइक कुछ भी नहीं है ऐसा, वैसा नॉर्मल है सारी चीज़ें। एसीटोन बेसिक है आपके पास, किया जाता है। अब जब आप इसको ऑक्सीडाइज करवाते हो, ये आ गया, और यहाँ पर आपको बेहतर आइडिया है, पोटाशियम डाइक्रोमेट लगाओगे, साथ में H2SO4 लगाओगे, कुछ टेम्परेचर भी दोगे आप, होगा क्या, अब यहाँ पर असल में ना कार्बोनाइल ग्रुप वाले जो बॉन्ड्स है ना, यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप का किसी एक कार्बन के साथ वो ब्रेक करेगा। अब देखो, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है तो ये वाली कार्बन जो होगी वो अलग से ऑक्सीडाइज होगी। दैट मीन ये जाएगी तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएगी, आपको बना कर देगी। लेकिन एक कार्बन वाला, फिर ये वाला ये आपको दो कार्बन वाला बना कर देगी, लाइक एथानोइक, सही है। और एक से मेथानोइक आएगा, ठीक है, तब भी मसला कोई नहीं, बना लेंगे। अब अगर हम ये वाला तोड़ देते हैं तो यहाँ से ये वाली कार्बन अलग से ऑक्सीडाइज होगी। दैट मीन ये भी एक वाला बनाएगी मेथानोइक, और फिर क्या होगा उस टाइम के ऊपर जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इकट्ठी जाएंगी एथानोइक की फॉर्म में। दैट मीन दोनों केसेस के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट बन रही है दैट वुड रिमेन दी सेम। मसला कुछ नहीं आ रहा, कोई भी टेंशन नहीं, कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, बात एक ही है। दैट मीन चलो जैसे मर्जी कर लेते हैं इसको। हम फोर से लेट्स इमेजिन ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं इसका, तो लाइक पहली कार्बन से क्या बनेगा, मेथानोइक एसिड, दूसरी से क्या बन जाएगा आपके पास, एथानोइक एसिड, एक सिंपल। अच्छा ऐसा क्यों हुआ है, आपकी प्रोडक्ट में चेंज मसले क्यों नहीं आ रहे, देखो ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, क्या कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों का एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है। CH3 एक जितने ही कार्बन है, एक जितने ही हाइड्रोजन है, सेम सेम। दैट मीन इस तरह के जो आपके कीटोन हैं दे आर समवेयर सिमेट्रिकल, एक सिमेट्रिकल कीटोन्स हैं आपके पास। अच्छा फिर, या अनसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कीटोन्स भी होते हैं, यस होते हैं। अच्छा कौन से वाले होते हैं, ट्राई करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं हम यहाँ पर टू ब्यूट लाइक सिंपल ब्यूटानोन, हम टू पेंटानोन और थ्री पेंटानोन वाला केस भी आप खुद कर लोगे उसको इमेजिन, लाइक हम ब्यूटानोन वाला केस यूज कर रहे हैं। टू ब्यूटानोन भी है, सिंपल ब्यूटानोन भी है, क्योंकि ब्यूटानोन के केस में आपके पास नंबर तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू ही होगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, आइसोमर्स वाली फॉर्म है ही नहीं। अच्छा अब देखो मसला ये, इस कार्बन वाले ग्रुप के इस साइड के ऊपर कार्बन का नंबर 1 है, इस साइड पर कार्बन का नंबर 2 है, हाइड्रोजन का नंबर 5 है, लाइक सिंपल सी बात ये, एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो भाई साहब प्रोडक्ट चेंज ही होगी। दैट मीन कैसे चेंज होगी वो बात करते हैं। अब देखो, इफ अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एक कार्बन वाला, ये, और दूसरा बनेगा 3 कार्बन वाला, लाइक आपके पास मैं सिंपल लिख रहा हूँ, प्रोपानोइक एसिड लिख रहा हूँ, ये मैंने लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, बनाना आता है मुझे लेकिन बना नहीं रहा हूँ। अच्छा फिर सेकंड,
अगर हम ये वाला ब्रेक करते हैं तो ये 2 कार्बन एथेनोइक एसिड और ये 2 कार्बन एथेनोइक एसिड। अब एक प्रोडक्ट में वेरिएशन आ रही है, दैट मीन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, आपके पास जो कार्बन एटम या ग्रुप या चलो ऐसे लिखो, अल्काइल ग्रुप विथ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम goes with carbonyl group. That's an easy one. ठीक है। अब दैट मीन ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, लेकिन ये कार्बोनाइल ग्रुप उधर जाएगा जहाँ पर कार्बन का नंबर कम है। इस साइड के ऊपर एक है ना, इस साइड पर 2 है, तो लेकिन ये वाला तो इसके साथ नहीं जाएगा। दैट मीन आपकी यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगी, लाइक आप ये नेचुरल ऑक्सीजन लगा रहे हो यहाँ पर और अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा रहे हो H2SO4 वगैरह, लाइक सारा कुछ, यहाँ से आपकी जो प्रोडक्ट आएगी दैट वुड बी एथेनोइक एसिड, दोनों केसेस में। तो आपके पास यहाँ पर 2 केसेस आ गए एसिटिक एसिड के या एथेनोइक एसिड के। अब ये वाला जो केस था ये किसका था, लाइक ये रूल कब लगाओगे आप, अनमेट्रिकल रिएजेंट के केस में। अब देखो, अगर मैं आपसे बात एक पूछूं तो बताओगे, क्या बताओगे, क्या हम कीटोन से क्या हम कीटोन से अल्कीन बना सकते हैं? एक बात तो ये आज है। अब अल्कीन बनाना कौन सा, असल मसला ये। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने 4 कार्बन वाले कीटोन से, लाइक ब्यूटानोन से, किससे, ब्यूटानोन से यू हैव टू मेक इथीन, इथीन बनानी है, कैसे बनाओगे? पहले कार्बन का नंबर कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इथीन में 2 कार्बन है। ऐसे कम करोगे, कम करने के बाद क्या करोगे, कम करने के बाद क्या करोगे, क्या चांसेस लगा सकते हो? कम करने के बाद कीटोन बन जाएगी ना, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड को रिड्यूस करने के बाद क्या करो, लाइक फिर उसको रिड्यूस करोगे, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल की क्या कराओगे, डिहाइड्रेशन कराओगे H2SO4 के साथ, अल्कीन बन जाएगा। सो दैट्स ऑल। थोड़ा सा इसको आप डाइजेस्ट कर लो, अगर इसमें कोई इश्यू है तो काइंडली आप इस क्लास में डिस्कस कीजिएगा। देन टेस्ट दैट आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स, वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे दैट वुड बी माइल्ड। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक तीसरा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चौथा भी आपको बता चुका हूँ, वो कीटोन्स देते हैं उसके ज़रिए से। अच्छा, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो एक आपके पास फैलिंग्स रिएजेंट होगा, फैलिंग्स रिएजेंट। अच्छा, दूसरा आपके पास जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट या सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से उसको आप जानते हो। अच्छा, फैलिंग रिएजेंट में थोड़ी सी चेंज करोगे तो आपके पास वहाँ पर एक नया बन जाता है, लाइक बेनेडिक्ट सोल्यूशन बेनेडिक्ट रिएजेंट बन जाता है। सही है, तो आप यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हैं। कीटोन्स इन दोनों से रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। कीटोन्स माइल्ड के साथ नहीं देते, स्ट्रॉन्ग वाले के साथ होते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा से देखता हूँ, कीटोन्स रिएक्शन देते हैं सोडियम नाइट्रो फ्लोराइड टेस्ट देते हैं, वहाँ पर ब्लड रेड कलर वहाँ पर आता है, उनकी वजह से आपका आइडेंटिफिकेशन करते हो कीटोन्स की। अगर हम फैलिंग सोल्यूशन की बात करते हैं, हम यहाँ पर लाइन लगा लेंगे, फैलिंग यहीं पर डिस्कस करेंगे। फैलिंग्स टेस्ट लिख रहा हूँ मैं भी, क्योंकि हम टेस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, उसमें रिएजेंट तो ठीक है, फैलिंग ही यूज़ करोगे। अब हम फैलिंग सोल्यूशन की बात करते हैं। व्हाट इज फैलिंग सोल्यूशन या रिएजेंट? रिएजेंट आपके पास क्या होगा, हम उसको लिखेंगे वन बाय वन, लाइक उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। पहली बात, ये आपके पास क्या होता है, एल्कालाइन सोल्यूशन होता है, एक बात होगी। अच्छा, इसमें आपके पास Cu+2 आयन्स होते हैं। अब Cu+2 को आप क्या नाम देते हो, एक Cu+1 होते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जब आती है ना आपके पास, मिसाल के तौर पर Fe+2, लाइक Cupr+1, और अगर आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, इनके नाम चेंज हो जाते हैं, Fe+3 वाली फॉर्म आ जाती है, Cu+2 वाली फॉर्म आ जाती है। अगर लोअर आती है ना तो उसके लास्ट पर आप अस लिखोगे, फेरस क्यूपरस, और
हायर आ रही है तो उसके आप एंड पर इक लिखोगे, फेरिक या क्यूप्रिक। तो ये जो आयंस है ना, आपको पूछ लिया जाएगा ये कौन से आयन है, ये क्यूप्रिक आयंस हैं। सही है, ये क्यूपरस नहीं है। सही है। अच्छा, फिर इसमें आपके साथ थर्ड चीज यहाँ पर क्या होगी, कोई भी बेस लाइक कोई भी मेटल है उसका टार्टरेट लाइक सॉल्ट आप यूज कर रहे हो, यहाँ पर आप चाहे सोडियम यूज कर लो चाहे पोटाशियम यूज कर लो, और टार्टरेट इसका जो है सॉल्ट है, टार्टरेट, टार्टरेट। सही है। अच्छा, फिर मैं बेनेडिक्ट वाले को भी यहीं पर क्लियर करता हूँ। बेनेडिक्ट में सब कुछ सेम है। टार्टरेट की जगह पर बेनेडिक्ट में अगर आप सिट्रेट लगा देते हो तो वो फेलिंग नहीं रहेगा, वो बेनेडिक्ट बन जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, हर चीज़ सेम है, इवन रिजल्ट सेम है, और आइडेंटिफिकेशन सेम, लाइक सब कुछ प्रिंसिपल वुड रिमेन द सेम। अच्छा, आप देखो होगा क्या, कुछ यहाँ पर ऐसा होगा कि जब रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स में आपके पास ब्रिक रेड पीपीडीज बनते हैं। ब्रिक रेड पीपीडीज आपकी बुक में सिंपल रेड लिखा होगा तब भी चलेगा, लेकिन किस चीज़ के बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। किसके बनते हैं, Cu2O के बनते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ Cu2O ना यूज़ करूँ, मैं यहाँ पर अब क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर Cu+1 आयन की बात कर रहा हूँ। अभी ये कौन से आयन्स हैं, ये क्यूपरस आयन्स हैं। दैट मीन जो ब्रिक रेड कलर कुछ भी आ रहा है ना, कुछ भी कलर आ रहा है, बेशक ब्लैक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन मैटर नहीं करता हमारे लिए फिलहाल, क्योंकि जो हम समझना चाह रहे हैं वो कलर किस वजह से आ रहा है, वो क्यूपरिक आयन की वजह से नहीं आ रहा, क्यूपरस की वजह से आ रहा है। सही है, लेकिन ब्लैक कलर नहीं आ रहा पुत्र, अभी जाके थोड़ा चेक कर लेना, रेड कलर ही आता है। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल के जो हम समझना चाह रहे हैं वो सम देख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, आपके पास मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें एल्डिहाइड है, और एक टेस्ट ट्यूब है उसमें कीटोन है, आपको नहीं पता कि इसमें क्या है। जब आप फैलिंग रिएजेंट इसमें भी डालोगे, फैलिंग रिएजेंट इसमें भी डालोगे, तो यहाँ पर ब्रिक रेड पीपीडीज बन जाएंगे नीचे। इसका मतलब यहाँ पर एल्डिहाइड्स थी और यहाँ पर नहीं बनेगा, धर्मी यहाँ पर कीटोन है। होगा क्या यहाँ पर, लाइक आपके पास कोई भी आप एसिटाल्डिहाइड ले लिया, क्यूप्रिक आयंस आ गया आपके पास, ये अल्काइल सॉल्यूशन भी आ गया। अब होता क्या है यहाँ से, ये जो क्यूपरिस हैं लाइक क्यूपरिक आयंस हैं, ये इस एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करेंगे तो लाइक ये इस फॉर्म में आ जाते हैं इस तरह से, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, एसिटिक एसिड बन जाएगा इस केस में, और साथ में आपके पास वाटर रिलीज हो जाएगा। अब ये जो आयंस बने हैं, इसकी वजह से आपके पास ब्रिक रेड कलर बनेगा। तो जो भी एल्डिहाइड होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा अपने सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और ये जो Cu+2 हैं, ये चेक करें आप किस में हो रहे हैं, +1 में आ रहे हैं, तो रिड्यूस हो गए ना ये। देन सेकेंड टेस्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट पेज के अंदर, दैट इज टॉलेंस टेस्ट। रीजेंट तो हमारा स्टोलन ही है, लेकिन इसको आप एक और नाम देते हैं प्यारा सा, सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से। अच्छा, इसके हम रीजेंट की बात करते हैं, रीजेंट इसमें कौन कौन सा यूज़ करते हैं, लेकिन उसका कम्बिनेशन क्या क्या है रीजेंट में, ये आप अलग अलग से भी याद कर सकते हैं। इसमें पहला रीजेंट आपके पास इसमें एक्वस सिल्वर नाइट्रेट होती है, AgNO3। साथ में आपके पास यहाँ पर अमोनिया आता है, साथ में आपके पास यहाँ पर अल्कली आती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कम्बिनेशन बनता है AgNH3 और यहाँ पर ये आयन बन जाता है। ठीक है, बस आपके पास ये बन गया, और साथ में OH आयंस तो जाहिर सी बात है यहाँ से आएंगे ही आएंगे। अब इसमें क्या होगा, आपके पास सिल्वर मिरर बनेगा सिल्वर की वजह से, लाइक जो रिजल्ट्स हैं, हम रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ सिल्वर बनेगा, सिल्वर की वजह से वहाँ पर आपके पास सिल्वर मिरर बनेगा, उसमें आपको अपना चेहरा मुबारक नज़र आया करेगा। और अगर आप इसका रिएक्शन लिखते हो सेम, इससे एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है एक में कीटोन है, तो कैसे लाइक रिजल्ट्स कैसे आएंगे, लाइक आपका मान लो एसिटाल्डिहाइड ही है, तो यहाँ पर आप सेम इसी रिएजेंट को यूज़ कर रहे हो, मैं सिंपल लिख रहा हूँ टॉलरेंस रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ में आपके पास OH नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। जब ये इस तरह से लगाओगे आपके पास, तो ये एसिटिक एसिड बन जाएगा, उसका सॉल्ट जैसिपस का सॉल्ट बनेगा, अमोनियम आयंस बनेंगे यहाँ पर, साथ में सिल्वर बनेगा, और साथ में अमोनिया भी बनेगी। तो इस सिल्वर की वजह से आपके पास यहाँ पर इसी टेस्ट को आप सिल्वर मेरे टेस्ट के नाम से जानते हो। आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू गाइस। देन हम नेक्स्ट पोर्शन में भी स्टार्ट करें, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड। अच्छा,
कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बेसिक बात करते हैं तो आपके पास अल्काइल वाला केस भी होता है, अराइल वाला केस भी होता है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं वो आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एच आता है। ठीक है, ये एलिफेटिक वाला केस भी आपको बता रहा था, अल्काइल वाला केस एलिफेटिक भी आते हैं, और आपके पास लाइक ओपन चेन इसमें आएगी। ठीक है, और इसमें आपके पास एरोमेटिक भी आते हैं। ठीक है, बेंजीन के साथ। ठीक है, इसका जो आपके पास जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास कुछ इस तरह से आ जाती है। आर की जगह पर आप यहाँ पर अराइल भी लगा सकते हो, देन आर की जगह पर एच भी आ सकता है। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल है, हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे, लाइक थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेंगे कि आपके पास जब साइनाइड्स होते हैं, जब इनको वाटर की मौजूदगी में, HCl की मौजूदगी में, सॉरी वाटर लगा रहे हो, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा और साथ में अमोनिया रिलीज हो जाएगी, पक्की बात है। लेकिन अगर हम इसको रिएक्शन कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएं, तब आपके पास इस केस में क्या बनेगा, एक चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, यहाँ पर सॉल्ट बनेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ वो नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, तो लाइक ये सिंपल रिएक्शन था आपके पास। ठीक है, और एक और बात अगर आप इसमें देख सकते हो तो ये कहाँ से, लाइक अगर आपको कहा जाए कि आप अल्कोहल से नहीं, आप ऐसे करो, आप एल्डिहाइड से, अल्काइल हलाइड से, अल्काइल हलाइड से क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड यस बना सकते हैं। एक और बात, एक और भी बात है, इसमें 2 कार्बन है मान लो, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपने 3 कार्बन वाला बनाना है, तो रिएक्शन कौन सा लगाओगे? पहला मैकेनिज्म आपके पास क्या होगा, RX है, आपको याद होगा केसीएन वाला रिएक्शन, वो लगाओगे। फिर आपके पास RCN आएगी, फिर इसके सिंपल आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, जो भी रिएक्शन पड़ा आपने, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर प्राइमरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको रेजेंट पता है, याद है, K2Cr2O7 है, साथ में H2SO4 है। ठीक है, और अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से आपके पास एल्डिहाइड बनता होता है, और एल्डिहाइड से फिर आपके पास क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। इवन आप सेकेंडरी से कीटोन बनाकर कीटोन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जब कीटोन से बनाओगे तो उसमें कार्बन का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो आपको पता है, वो भी आप थोड़ी देर पहले पढ़ कर आए हो कि वहाँ पर एक रूल है जिसमें आप कटिंग करते हो, कार्बन ग्रुप किसी जगह पर जाएगा, किसी जगह पर नहीं जाएगा। सही। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, ये आप पहले भी कर चुके हो, तो लाइक इसमें मैं जस्ट रिएक्शन नहीं लिखूंगा, आपको बता रहा हूँ। एस्टर अगर आप हाइड्रोलाइज करवाते हो, वाटर ऐड करते हो एसिड की मौजूदगी में, तो आपके पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे और साथ में अल्कोहल बनेगा। और अगर आप यही रिएक्शन कराते हो बेस की मौजूदगी में, इसको आप स्पोनिफिकेशन का नाम भी बोलते हो लाइक एक तरह से, तो इसमें आपके पास क्या होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में अल्कोहल बनेगा। और ये वाला जो प्रोसेस है दैट इज सपोनिफिकेशन, साबुन वाला प्रोसेस, लाइक साबुन बनाने वाला जो प्रोसेस है वो ये वाला है आपके पास। ठीक है, तो ये लास्ट में भी एक स्लाइड आएगी, हम उसको वहाँ पर भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। देन आपके पास है एक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, ये बन जाता है बड़ा सारा मिलती है। अब यहाँ पर पुत्र 3 तरह के रिएक्शंस होंगे। 3 तरह के मतलब यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन ये होगा जिसमें पहला रिएक्शन जिसमें आपका OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, पहली बात। इसी तरह के रिएक्शन को आप क्या नाम देते हो, आप इसको एसिड बेस रिएक्शन का नाम देते हो। इन्हीं रिएक्शन को आप क्या नाम देते हो, सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शंस का नाम देते हो। अच्छा, फिर यहाँ पर सेकंड तरह के रिएक्शन भी होंगे। सेकंड तरह के रिएक्शन जहाँ पर आपका CO बॉन्ड ब्रेक करेगा, लाइक सेकंड तरह का रिएक्शन आपके पास यहाँ पर CO बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। लेकिन इनको आप एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये नाम देते होते हो। तीसरे रिएक्शंस यहाँ पर, तीसरे रिएक्शन यहाँ पर ऐसे होंगे, एक ये वाला जिसमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइक COH बॉन्ड, ये जितना भी ग्रुप है ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके 3 तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं। हम पहली तरह के रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें हमारा H ग्रुप इन्वॉल्व होगा। हम बहुत सिंपल बात करेंगे इसमें, ये एसिड बेस रिएक्शन है तो हम सबसे पहले एसिड इसको प्रूव करेंगे, इसके एसिड नेचर हम पहले ही प्रूव कर लेते हैं। लगे यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब ये वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज होगा तो लाइक ये H निकल जाएगा, एसिड प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और साथ में H प्रोटॉन लगेगा आके आपके पास। अब हम पहले रिएक्शन करते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, हम इसको जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, हार्ड C डबल बॉन्ड OH। ये रिएक्शन सोडियम के साथ भी देगा, मेटल के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी देगा। ये रिएक्शन आपके पास सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन देगा,
ये रिएक्शन आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी देगा और इवन आपको सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन भी देगा। अब अगर हम इसका रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं, लाइक पहला रिएक्शन करा रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्या बनेगा? सिंपल सॉल्ट बनेगा। कौन सा? अच्छा, सॉल्ट भी सारे के सारे कॉमन ही बनेंगे, तो लाइक मैं सिंपल एक कॉमन लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्या बनेगा? प्रोडक्ट सेम रहेगी, RCO माइनस Na पॉजिटिव, लाइक ये बनेगा आपके पास सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम एथनोएट, लाइक जो भी आपके पास बन रहा होगा पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा? सोडियम वाले केस में हम सोडियम को थोड़ा रेड कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी डिफ्रेंशिएशन होती रहे। इस केस में आपके पास साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एक बात। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन में जब इनका रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, भाई साहब का प्रोडक्ट आपके पास बिल्कुल सेम बनेगी, लेकिन साथ में, लेकिन इसको सोडियम को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ग्रीन से, साथ में वाटर बनेगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया आपके पास। अगर थर्ड वाला केस देखते हैं, थर्ड वाले केस में आपके पास हम ये कलर यूज कर लेते हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी दोनों सेम हम रिएक्शन देखेंगे, उसमें भी आपका सी बन रहा होगा। सही। अब इसमें स्पेशल क्या होगा? दोनों केसेस में, दोनों केसेस में स्पेशल कुछ ये होगा, वाटर भी बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड का फायदा क्या होगा? यहाँ पर बबल फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? बबल फॉर्मेशन, जिसको आप एफरवेसेंस का नाम देते हो। सही है, जिसको आप क्या नाम देते हो? एफरवेसेंस, बुलबुलों का उठना यहाँ से। लाइक दैट मीन आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। लाइक आपको मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल दूँ, लाइक टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है, टेस्ट ट्यूब सी है, ABC, और तीनों में आपके पास एक ही प्रोडक्ट बन रही है, दैट इज सोडियम एसीटेट, लाइक इस तरह से। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बताओ कहाँ, किस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सोडियम एसीटेट का रिएक्शन आपने सोडियम कार्बोनेट से करवाया होगा? लाइक मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे। तो जस्ट आप ये बताओगे, जिस टेस्ट ट्यूब से लाइक बबल्स बन रहे होंगे, लाइक फोर से टेस्ट ट्यूब सी है, इसमें आपके पास Na2CO3 होगा या बाइकार्बोनेट होगा? आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू गाइस। देन एक तरह से सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा, क्योंकि स्टेरिफिकेशन जो हाइड्रोलिसिस है एस्टर्स की, वो तो हमने करवानी नहीं है। और इवन एक और लाइक एक तरह से ये लास्ट सेक्शन ही है, क्योंकि इसके बाद आपके लिए क्या है, वो रिडक्शन है, वो सॉरी रिडक्शन भी हम नहीं कर रहे हैं। सही है, मुझे भी याद आ गया। अच्छा, खैर स्टेरिफिकेशन हम कर, रिडक्शन हमने नहीं की थी, स्टेरिफिकेशन वाली मैंने स्लाइड भी ऐड नहीं की। अच्छा, रिडक्शन पहले हम कर, चलो रिडक्शन हम पहले कर लेते हैं। की हुई है आप लोगों ने पहले से, हमने करनी क्या है, और स्टेरिफिकेशन को हम अगली स्लाइड पर जाकर देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसका आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिलेक्शन कराओगे, सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं देगा। ये आ जाएंगे इधर, आपके पास ये क्या बन जाएंगे? एल्डिहाइड, फिर उससे क्या बन जाएंगे आपके पास? ये अल्कोहल्स बन जाएंगे। सही, इतनी सी बात है आपके पास। अब हमें चलते हैं, इसका मैं हेडिंग चेंज करता हूँ, स्टेरिफिकेशन का नाम दूंगा यहाँ पर स्टेरिफिकेशन, और इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसको यहाँ से सेकेंड ओपन कर लेंगे, दैट वुड बी ओपन हियर। अच्छा, देन स्टेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लाइक ये लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आया था, लेकिन उससे पिछले साल 2 साल ये कंटिन्यूसली फर्स्ट एनुअल एग्जाम में रिपीट हुआ था, तब की सेकेंड क्लास में। अभी तो ये फर्स्ट ईयर में टॉपिक आ गया। खैर, जैसा भी है, हमें करना तो है ही है। कुछ इसके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। स्टेरिफिकेशन, इसमें आपके पास अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है। इसी को आप एसिड कैटालाइज्ड स्टेरिफिकेशन का नाम देते हैं। इसी को आप फिशर साइंटिस्ट के नेम पर स्टेरिफिकेशन का नाम देते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जब लगे ये रिएक्शन एस्टर्स बन गए कि नहीं बने, कंफर्मेशन टेस्ट क्या है इसका? कंफर्मेशन कैसे आती है? आपको किसी एक लेक्चर के अंदर मैंने पहले बताया, फ्रूटी स्मेल के जरिए से आती है। जब फ्रूट की तरह की स्मेल, किसी भी स्पेसिफिक फ्रूट की स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, वो हर कंपाउंड के लिए, लाइक हर कंपाउंड डिफरेंट फ्रूट की स्मेल देता है, तो ये आपके से आ जाएगा। हम इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, जब ये लाइक यहाँ पर आपके पास रिमूवल ऑफ वाटर होगा। जब वाटर रिमूव हो रहा है, लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है ना, तो हम इसको क्या नाम देते होते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शंस का नाम भी देते हैं। अच्छा, ठीक है, हम जनरल मैकेनिज्म तो नहीं देख रहे, हमें पहले से ही आता है। हम इसका डायरेक्ट लाइक जनरेशन तो नहीं देख रहे, सॉरी, मैकेनिज्म देख रहे हैं। मैकेनिज्म की बात करेंगे, और मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म में जो पहला स्टेप आपके पास आएगा ना, उसमें आपकी कार्बोनाइल जो ग्रुप है,
आपके इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी हम प्रोटोनेशन करेंगे। लाइक दैट मीन हम उसको ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक करेंगे। तो हमें हर चीज़ का लेकर स्टेप का मकसद और क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप 1 आपके पास ये आ गया। पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोनेशन कर रहे हैं। एक बात क्यों कर रहे हैं, टू मेक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन मोर, टू मेक कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक। आप पूरा लिख लेना, मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सो सॉरी फॉर डैट। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड हम कोई भी यूज़ कर लेते हैं, इसको जनरल ही यूज़ कर लेते हैं, लाइक RC डबल बॉन्ड O OH। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास क्या है, लोन पेयर हैं, और यहाँ पर एसिड से रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे हो, कैटलिस्ट है। एक बात ये भी याद रखना है, आपने वापस रीजनरेट करके देना हाइड्रोजन। अच्छा, अब क्या होगा, ये रिवर्सिबल। अच्छा, इसके तमाम के तमाम जितने भी स्टेप्स लिखोगे रिवर्सिबल लिखोगे। एक भी रिएक्शन अगर आप इरिवर्सिबल लगा देते हो, आपका पूरे का पूरा टॉपिक गलत हो सकता है। तो बाद में ना कहिएगा कुछ बताया नहीं था। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या होगा, हम अभी एरोज भी लगाएंगे। इसके प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास OH आ जाएगा। अब मैं एरोज यूज़ कर रहा हूँ इसके। अब ये जो लोन पेयर हैं अटैक करेंगे किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, और इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर एक लोन पे डोनेट हो जाएगा, एक लोन पे बच जाएगा, और लेकिन फिर भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा। आपको बताया हुआ है पुत्र कि जब भी नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट वुड बिकम हाईली 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 अनस्टेबल। वो फॉरन स्टेबल करने की कोशिश करेगा अपने आप को। तो अब यहाँ पर हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। यहाँ यहाँ पर होगा क्या, स्टेप बाद में देखते हैं, लेकिन हम पहले कुछ बातें लिख रहे हैं जो हमने पहले रिपीट की हुई हैं। प्लस और OH, यानी ये वाला OH। अब होगा क्या, अब होगा कुछ इस तरह से कि मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है। ये ऑक्सीजन अपना ये लोन पेयर, और सॉरी जो बॉन्ड है कार्बन से तोड़वा लेगी। जब कार्बन से बॉन्ड टूटेगा तो ये जो कार्बन नीचे पड़ी है भाई साहब, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। आपने मेंशन नहीं करना, लेकिन आप बता सकते हैं बस इसमें, क्योंकि एक ही स्टेप के अंदर हम एक और भी यहाँ पर काम करेंगे। तो जस्ट ठीक है। अब आपके पास फिर भाई साहब क्या आ जाएगी, यहाँ पर अल्कोहल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास अल्कोहल का OH है, OH लाइक O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज हो रहा हूँ, सॉरी, लोन पेयर है। ये अटैक कर देंगे उसी लम्हे इस कार्बन के पास। अब ये रिएक्शन अगेन आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब क्या होगा, R, फिर ये C, ये सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर H, ये इसका मसला तो हल हो गया। फिर ये वाले ऑक्सीजन, फिर ये वाले OH। अब अल्कोहल को लिखते हैं। अल्कोहल वाले केस में क्या हो रहा है, ये O यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये R आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। अब देखो ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन में भी तो लोन पेयर दे रहा है ना कार्बन को, दैट मीन इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये भी आपने मेंशन करना है। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, इसमें जो आपका अल्कोहल है उसने काम किया है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया। तो लाइक आप ये बता दो कि देन थर्ड स्टेप को हम थोड़ा सा यहाँ पे लेकर आते हैं। थर्ड स्टेप में आपके पास क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी तो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी ना। और अब इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लाइक आपने पहले इस ऑक्सीजन को बेचारे को तंग किया, फिर आपने इसको तंग किया, अब आप तीसरी ऑक्सीजन को तंग कर रहे हो। लाइक तरतीब से आपने ये तरतीब याद रखनी है। ठीक है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की जो OH होगा, लाइक कार्बोनाइल ग्रुप वाला जो O है वो तंग होगा, फिर अल्कोहल का O तंग होगा, फिर OH जो COOH है, लाइक कार्बोक्सिलिक का OH है वो तंग होगा, लाइक उसका ऑक्सीजन तंग होगा। ठीक है, तो हम इसको दोबारा से इधर लिखते हैं। तो प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ पर आप हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर की बात करोगे लाइक इस तरह से, और लाइक ये आप कैसे इस तरह आ जाता है। और अब हम डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर इस तरह से H आ गया। आप ये रेशन आपके पास अगेन रिवर्सिबल है। अच्छा, इस स्टेप का नाम आपके पास क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र है या हाइड्रोजन ट्रांसफ़र है, आप जैसे मर्जी, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र। होगा क्या, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन को स्नैच कर लेगी, और जाहिर सी बात है ये वाला जिसका बॉन्ड है वो ये वापस से लाइक ये इसके पास वापस आ जाएगा। इसके लिए सेकंड ये हमारी, तो ये यहाँ से लाइक स्टेबल हो जाएगी इस तरह से। सही है, देन हम इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाकर लिखते हैं। यहाँ पर RCOH, और अब ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रख लेगी क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन तो ये है, एक हाइड्रोजन ये वाला आ गया। और अब इस अल्कोहल को लिख लेते हैं, लेकिन अल्कोहल वाले O को हम ये वाला कलर लाइटर यूज़ कर लेते हैं, लगे वाला आ जाता है। अब अगर आप थोड़ा सा फोकस करो तो ये क्या बन रहा है, ये वाटर नहीं बन रहा। वाटर क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, वाटर लिविंग ग्रुप आ गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहीं पर शो कर रहे हैं, हम वाटर भी यहाँ से निकालेंगे, दैट मीन ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से निकल जाएगा। फिर इसी स्टेप में
आपने स्टार्टिंग में हाइड्रोजन दी है, लाइक प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन वापस भी तो करना है ना, तो सिर्फ ये वाला प्रोटॉन बचता है जो आप वापस कर सकते हो, तो लाइक ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल जाएगी, हाइड्रोजन आए, सिंपली यहाँ पर क्या होगा आपके पास, एस्टर्स बन जाएंगे आर सी, ये वाला डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आ गया, देन ये वाला जो बॉन्ड है मैं इसको बिल्कुल इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आपके पास ये क्या बन गया, एस्टर बन गया, और वाटर भी रिलीज हो गया है, हाइड्रोजन भी आपने दोबारा से रीजनरेट करवा दिया है, एक आपने एसिड रीजनरेट करवा दिया, आपने कैटलिस्ट रीजनरेट करवा दिया है, और ये दैट वाज द मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 19। तो इसको भी देखिएगा, इसको भी पढ़िएगा, इसको भी समझिएगा, इसमें भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट विशेस।